नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। क्षेत्रीय फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार पर लगे यौन शोषण के मामले में अब उन्हें गाजियाबाद कोर्ट से राहत मिली है, जमानत मिल गई है। तो जो लगातार उनके जो प्रशंसक हैं, उनकी तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही थी उत्तर कुमार को जस्टिस देने के लिए, वो मुहिम कहीं ना कहीं काम कर गई। हालांकि अदालत में जो इस तरह की भावनाएं होती हैं, भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं होते हैं। तो सवाल उठता है कि यह फैसला किस आधार पर हुआ है। देखिए, यदि इस पूरे मामले की बात की जाए तो जो को स्टार है जिसकी तरफ से ये आरोप लगाए गए थे, उसकी तरफ से कहा गया था, और जो अब सब लोग जानते हैं, एफआईआर में जो पीड़िता है या फिर जो शिकायत करता है, उसकी तरफ से कहा गया था कि एक तो शादी का प्रलोभन दिया गया था, दूसरा करियर बनाने का प्रलोभन दिया गया था, और बड़ी बड़ी फिल्मों में साथ काम करने की बातें कही गई थी। और इन सब के साथ ही जो लालच है, देखिए, यदि हम एफआईआर की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसकी बात करें तो एफआईआर में यह पीड़िता की तरफ से अपनी शिकायत में कहा गया है कि उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लालच दिए गए। अब यह क्या है लालच जो है, इसको लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहा था। जो उत्तर कुमार के परिवार के लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से पहले दिन से ही यह कहा जा रहा था कि यह सारा मामला लालच का है। नेम फेम की यदि बात करें तो वो तो शिकायतकर्ता को मिल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मनी की कसक थी, और शायद उसने उसके लिए यह राह चुनी कि जब वो उत्तर कुमार को बदनाम करे तो दबाव में हो सकता है कि जो ये कमी है, नेम फेम के साथ साथ मनी की कमी भी दूर हो जाए। ये तमाम तरह के आरोप उत्तर कुमार के प्रशंसकों द्वारा लगाए जा रहे थे, और ये निराधार नहीं थे। इसके लिए एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें कि शिकायतकर्ता को स्टार जो है, उनके वकील और उत्तर कुमार के करीबी दिनेश चौधरी के बीच क्या क्या बातचीत हुई, वो सारा पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो चुकी है। और उसी ऑडियो में जो शिकायत करता है, उनकी वकील यह डिमांड करती है कि इस सारे मामले को सेटल करने के लिए 3 CR लगेंगे। हालांकि वो साथ में यह भी कहती हैं कि जो उनकी क्लाइंट है, उनकी तरफ से यह डिमांड नहीं की गई है, लेकिन जब बात हो रही थी तो बातों में ही लगभग इतना अमाउंट कहा गया था, और वो मैं आपको बता रही हूं। हालांकि मैं भी ये मानती हूं कि आप वो नहीं दे सकते, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में उत्तर कुमार को राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है। अब जमानत जब मिली और जमानत पर जब सुनवाई हो रही थी, तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। जो जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया उत्तर कुमार की तरफ से, वो उनके बेटे प्रभात धामा की तरफ से दिया गया है, और उसमें ये सभी बातें की गई हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायत करता है, यदि उसके आरोपों को सच भी मान लिया जाए तो यह जो पूरा मामला है वो 2020 से लेकर 2023 तक है। और जो एफआईआर में भी लिखा गया है, जिसमें यह कंप्लेंट की गई है कि अलग अलग दिन, अलग अलग वक्त में अगस्त 2020 से नवंबर 2023 तक उसका शोषण हुआ था, और इसमें शारीरिक संबंध बनाने का लालच दिया गया था। और इसी लैंग्वेज पर सवाल भी उठ रहा है कि जब आप वयस्क हैं और सब चीजें आप समझती हैं कि जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, वो 55 साल के आसपास उसकी उम्र है, उसके बच्चे हैं और एक लड़के की शादी भी हो चुकी है, तो ये सब चीज जानते हुए आपने सहमति से संबंध बनाए हैं।
दूसरा, इसमें जो एक और पॉइंट है वो ये है कि जब कंप्लेंट हुई, उसके बाद जब इस पूरे केस की विवेचना हो रही थी, तो पीड़िता या शिकायतकर्ता का मेडिकल होना था, लेकिन उसने मेडिकल जांच के लिए भी मना कर दिया और वहीं से सवाल लगातार उठ रहे थे। और सिर्फ यही कुछ पॉइंट नहीं है, लगातार जिस तरह की बातें की जा रही थी, और खासतौर से मीडिया में, सोशल मीडिया पर भी जो इंटरव्यू पीड़िता की तरफ से, शिकायतकर्ता की तरफ से दिए जा रहे थे, उसमें तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि उन्हें लालच दिया गया था कि बंगला मिलेंगी, बड़ी फिल्में मिलेंगी, और जब फिल्में हिट होंगी तो हम साथ में शादी भी कर लेंगे, और यह एफआईआर में भी लिखवाया गया है। तो कहीं ना कहीं लालच इस पूरे केस के बेस में है। और यह वकील की तरफ से भी, जो अभियुक्त के वकील हैं, उन्होंने भी जब जिरह हो रही थी जमानत के लिए, तो उन्होंने भी यही बात रखी कि जो केस है वो इतने विलंब से क्यों कराया गया। और जो अभियुक्त इस मामले में थे, उत्तर कुमार, उनकी तरफ से, उनके समर्थन में बहुत सारे को एक्टर जो हैं, उनकी तरफ से बाकायदा शपथ पत्र उनके समर्थन में दिया गया था कि वो इतने दिन से उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी तरह की इस तरह की शिकायत किसी भी को एक्टर की या एक्ट्रेस की तरफ से नहीं की गई है। और एक और जो मुद्दा इसमें था, जो एफआईआर में लिखवाया गया था, कि जब जो संबंध हैं वो लगातार बिगड़ने लगे थे शिकायतकर्ता के उत्तर कुमार के साथ, तो उस वक्त जाति सूचक बातें भी कही गई। जो पीड़िता है, शिकायतकर्ता है, उसकी जाति को लेकर भी बातें की गई, और ये इंटरव्यू में भी है, वहां भी वो कह रही है कि जब मेरी जाति के लिए उल्टा सीधा कहा गया तो वो उनको बहुत बुरा लगा। ये सारी चीजें इसमें हैं। तो फिर जब ये सुनवाई हो रही थी, उस वक्त कोर्ट की तरफ से दोनों ही पक्षों को बड़े धैर्य के साथ सुना गया था। अभी जो हमने आपको बात बताई है, यह उत्तर कुमार के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके लिए या उन्हें साबित करने के लिए कोई भी ठोस प्रमाण ना कोर्ट में और ना ही पुलिस की विवेचना में दिए गए हैं। और सवाल तो यह भी उठाए गए थे अभियुक्त के वकील की तरफ से इस पूरी बहस के दौरान कि जो पहले विवेचना अधिकारी थे पुलिस के, एसीपी शालीमार, उनके साथ भी तो इसमें कहा गया कि जब जब जांच के लिए या कोई भी सवाल जवाब के लिए उत्तर कुमार को बुलाया गया, वो पुलिस के सामने पेश हुए। और जो जांच चल रही थी उसमें एफआर लगने तक भी जो चीजें थी वो पहुंच गई थी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट इसमें लगने वाली थी। लेकिन इसी बीच पीड़िता की तरफ से या शिकायतकर्ता की तरफ से लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की गई, सुसाइड की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद जो दबाव बना, जो ऊपर से प्रेशर हुआ, उसके बाद उत्तर कुमार को रातों रात गिरफ्तार किया गया। ये सारी बातें बताई गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से यदि बात करें तो जो शिकायतकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि जो उनकी क्लाइंट हैं उनको शादी का झूठा वादा करके उनके साथ ये यौन शोषण किया गया है, और SC ST एक्ट के तहत जो भी आरोप हैं उन पर भी उनकी तरफ से अपनी दलील दी गई। लेकिन जब फैसला आया, कोर्ट ने दोनों तरफ से बातें सुनी और कोर्ट ने पूरी जगह जो है उसके बाद अपना फैसला सुनाया। हालांकि जब दिन में सुनवाई हुई थी उस वक्त कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन शाम 7 बजे के आसपास फैसला सुनाया गया और उसमें कोर्ट की तरफ से साफ तौर से जो चीजें कही गई हैं
इसमें कहा गया कि प्रस्तुत मामले की परिस्थितियां सामान्य आपराधिक मामलों से भिन्न हैं, क्योंकि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर होने के बाद पुलिस विवेचक द्वारा विस्तृत दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक मौका मुआयना व अन्य साक्ष्य संकलन के उपरांत सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी द्वारा मामले को झूठा पाते हुए अंतिम आख्या प्रेषित की गई, यानी एफआईआर फाइनल रिपोर्ट इसमें पेश की गई थी। तत्पश्चात जो वादनी है या शिकायत करता है, पीड़िता है, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ के आवास पर आत्मदाह का प्रयास करती है, जिसको स्थानीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका गया। यह घटना मीडिया में प्रचलित भी हुई। प्रस्तुत मामले में सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा मामले को झूठा पाते हुए भेजी गई अंतिम आख्या को रोकते हुए अभियुक्त की विवेचना नए विवेचक को 10 दिवस में निस्तारण करने के आदेश के साथ सौंपी गई और केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि नए विवेचक द्वारा पीड़िता से यह प्रार्थना पत्र लेते हुए कि मैं अपने बयान एसीपी शालीमार गार्डन को दे चुकी हूं, अब मेरी जांच आप कर रहे हैं, इसलिए जो मैं अपने बयान में नहीं कह पाई थी वह अब लिखकर दे रही हूं के साथ पेन ड्राइव में, जिसमें कि कुछ अन्य व्यक्तियों की अभियुक्त के चरित्र के संबंध में आपसी बातचीत मात्र को सीडी में शामिल करते हुए अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार अभियुक्त जो पूर्व से पूरी विवेचना में सहयोग कर रहा था और सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी द्वारा मामले को झूठा पाते हुए अंतिम आख्या प्रेषित की गई थी, नए विवेचक द्वारा 10 दिन के भीतर विवेचना समाप्त करने के आदेश के अधीन की जा रही विवेचना में तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2020 से नवंबर 2023 तक अभियुक्त द्वारा वादनी को शोषण के लिए जाने वाली शारीरिक संबंध बनाए जाने का कथन है, जबकि वादनी द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 18 जुलाई 2025 को लगभग 2 वर्ष के विलंब से दर्ज कराई गई। वादनी एक वयस्क पेशेवर रूप से सक्रिय और अनुभवी महिला है, जिसने फिल्म और मनोरंजन उद्योग में काफी समय बिताया है। अभियुक्त को 55 वर्ष का व्यक्ति होना तथा 2 बच्चों के पिता होने का कथन। पुलिस प्रपत्रों के अनुसार पीड़िता अविवाहिता है, परंतु पीड़िता ने जिला महिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान स्वयं लिखित रूप में अपनी डॉक्टरी मुआयना एवं अंदरूनी जांच मेडिकल परीक्षण कराने से साफ इनकार किया। वादनी को वर्ष 2016 में मात्र 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने का कथन है, किंतु उसके द्वारा पुलिस में लिखाई गई 3 पेज वाली एफआईआर में अंत में अभियुक्त के विरुद्ध बीएनएस में किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्ण विधिक मस्तिष्क की सहायता से लिखाई गई है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ अंतरंग संबंधों को दर्शाती कोई भी चैट पुलिस केस डायरी में मौजूद नहीं है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है, परंतु पुलिस विवेचक द्वारा अभियुक्त से किसी भी प्रकार की बरामदगी या वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करने की याचना नहीं की गई है। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए इस न्यायालय के मत में प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य है। यह कहते हुए उत्तर कुमार को जमानत मिल गई है और 2 लाख रुपए का निजी मुचलका या बेल बॉन्ड कहें वो इसमें भराया गया है। तो बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार उत्तर कुमार सवालों के घेरे में थे, लेकिन अब जब कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है और सवाल जो हैं वो शिकायतकर्ता यानी पीड़िता पर भी उठाए गए हैं
कि क्यों उनकी तरफ से मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया, साथ ही साथ जो ये एफआईआर कराई गई है वो 2 साल डिले कराई गई है। तो इसका फायदा भी उत्तर कुमार को मिला है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो कानून के जानकार थे, जो वरिष्ठ वकील थे, उनकी तरफ से पहले ही यह कहा गया था कि जब डिले एफआईआर कराई जाती है तो उसका फायदा अभियुक्त को मिलता है, और जब इसी आधार पर यह जमानत मिली है तो यह साबित भी हो जाता है। हालांकि यह कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है जिसमें कि डिले एफआईआर कराई गई है, यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो घटना पहले हुई थी और जो इस पर शिकायत कराई गई है वो कई साल बाद कराई गई है। तो यह पहला और आखिरी इस तरह का मामला नहीं है। इस तरह के शिकायत के बाद बहुत बड़े नामचीन लोग आज सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं और उम्र कैद तक की जो सजा है वो काट रहे हैं। के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि यदि जो शारीरिक संबंध हैं वो आपसी सहमति से बने हैं, अब चाहे इसमें शादी का झांसा या वादा भी किया गया हो, तो वो रेप नहीं है, बशर्ते जो मनसा है वो शुरू से ही झूठी ना हो, यानी कि जो शादी का वादा है वो शुरू से ही झूठा ना हो, और यह शिकायतकर्ता को साबित करना होता है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में उत्तर कुमार को बड़ी राहत मिली है। अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि उन्हें गाजियाबाद कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।